पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान की जो रैंक है वो 109 है, और फिनलैंड जो है इसमें टॉपर है, और जो लीस्ट रैंकिंग है वो अफगानिस्तान है। यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा जो हैप्पी लोग हैं, खुश लोग हैं, वो फ़िनलैंड में हैं, और सबसे ज़्यादा जो नाखुश लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान में हैं। पाकिस्तान की रैंक जो है वो 109 है। और नेक्स्ट है, पाकिस्तान वन हाउ मेनी मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025? सो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 जो हुए हैं, इसमें पाकिस्तान ने 11 मेडल्स विन किए हैं, और ये इटली में मार्च में इटली में मुनक्किद किए गए थे गेम्स। Armenia has recently agreed on a peace treaty with which country ending war of 50 years? 50 सालों की जंग के बाद अर्मेनिया और अज़रबैजान में एक मुआहदा हो गया है, और इसके साथ-साथ ये नकोर्नो काराबाख आपने सुना होगा, उस जो है एरिया में, रीजन में इनका जो है वो झगड़ा था। अब जो है ये एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हाईजैक्ड पैसेंजर ट्रेन इन बलूचिस्तान इन मार्च 2025? मार्च 2025 में पैसेंजर ट्रेन को बलूचिस्तान में बीएलए ने जो है वो हाईजैक किया, और इन्होंने जो है बोलान के एरिया में 11 मार्च 2025 को अटैक किया था। बीएलए का फुल फॉर्म है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इसमें 33 दहशतगर्द मारे गए थे, 21 पैसेंजर और 4 जो है एफसी के एहलकार शहीद हो गए थे। ओआईसी रीएक्टिवेटेड मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 13 ईयर? 13 सालों के गैप के बाद ओआईसी का जो मेंबरशिप है वो उसको रीएक्टिवेट किया है। ओआईसी जो है ओआईसी ने जो है वो रीएक्टिवेट किया है सीरिया की मेंबरशिप, और इसको जो है 2012 में फ्रीज किया गया था। अब जो है वो इन्होंने जो 2025 में जो है इसको किया है, रीएक्टिवेट किया है इसकी मेंबरशिप को। ओआईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी को 25 सितंबर 1969 को बनाया गया था। इसके 57 मेंबर्स हैं। जद्दा में, सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024? 2024 में पाकिस्तान की रैंक जो ग्लोबल टेररिज्म में है वो 162 है। यानी कि जो है वो सेकंड नंबर पर वर्स्ट कंट्री है टेररिज्म के हवाले से। और इसको जो है पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, इस रैंकिंग को। और ये 2000 में, सन 2000 में पहली मर्तबा ये पब्लिश किया गया था रैंकिंग। टोटल इसमें 153 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की रैंक अनफॉर्चुनेटली 162 है, और पाकिस्तान सेकंड वर्स्ट कंट्री है टेररिज्म के हवाले से। और सबसे ज्यादा जो टेररिज्म है वो बुर्किना फासो में है। बुर्किना फासो के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेररिज्म है। एसबीपी का इंटरेस्ट रेट जो है पाकिस्तान में शरह सूद ये 12% है। और नेक्स्ट जो है वो है क्रिकेट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है ये इंडिया ने विन किया है। न्यूजीलैंड इसका जो है वो रनर अप रहा है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की फातिह टीम को, विनर टीम को कितना प्राइज मिला है आईसीसी की जानिब से? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेम द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु डाइड ऑन 30 मार्च 2025 एट द एज ऑफ 87? सो पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे खालिद अनवर। ये जो है 13 मार्च 2025 को 87 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 जो है वो एहलकारों को मार दिया है केपीके के जंदोला एरिया में रिसेंटली मार्च में ही। which Pakistani has recently been elected Oxford Union President? So ये मूसा हरज जो है, इनको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब किया गया है। बलूचिस्तान के जो एडवोकेट जनरल बने हैं ये अदनान बशारत हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि सिंध के मौजूदा एडवोकेट जनरल कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेम द रिलीजियस स्कॉलर हु वाज किल्ड इन अ सुसाइड ब्लास्ट इन 2025 इन अकोड़ा खटक? अकोड़ा खटक में जो है वो मौलाना हामिदुल हक को मार दिया गया है, शहीद किया गया है। और ये वाइस चांसलर थे जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के, और ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन भी थे। और ये जो है धमाका जो है, खुदकुश धमाका 28 फरवरी 2025 को हुआ, और ये अकोड़ा खटक नौशेरा में केपीके में। Which top commander of Daesh has been captured with the help of Pakistani security forces? So मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसका नाम जाफर भी है, इसको जो है वो अरेस्ट किया गया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प से। और जो है ये अबे गेट का 2021 में जो अटैक हुआ था अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पर, जिसमें 170 अफगान सिविलियंस, 13 जो है यूएस के
जो है वो सर्विस मेंबर्स जो है मार दिए गए थे। उसका मास्टरमाइंड था मोहम्मद शरीफुल्लाह जाफर। इसको जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प से रिसेंटली जो है वो अरेस्ट किया गया है और ये दाइश से ताल्लुक रखता था, जिसको इस्लामिक स्टेट आईएस भी कहते हैं। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। 2025 का थीम है सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ पी सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। Which of the following proscribed groups claimed responsibility of attacks carried out by it in March 2025 in बन्नू killing? बन्नू में जो बहुत बड़े जो है वो दहशतगर्दी का हमला हुआ, इसकी जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर ली है। 4 मार्च को ये अटैक हुआ था। इसमें 6 दहशतगर्द मारे गए थे। 6 जो है मारे गए थे और 15 जो है वो शहरी शहीद हो गए थे। 30 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है 1 मार्च को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से और 2025 का थीम है वी स्टैंड टुगेदर। नेम द ओल्डेस्ट सर्विंग टेस्ट क्रिकेटर, जो कि फरवरी 2025 में इंतकाल कर गए। इनका नाम रोनाल्ड जॉर्ज ट्रेपर था। 98 बरस की एज में इंतकाल कर गए और ये साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते थे। वर्ल्ड हेरिंग डे जो है ये 3 मार्च को डब्ल्यूएचओ की जानिब से मनाया जाता है। और व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप अनवील्ड बाय चाइना? सो CR450 इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो प्रेसिडेंट है तुर्किया के, इनका नाम रजब तैयब अर्दोगान है। और टेस्ट पॉइंट डॉट की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।